तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है बेस नहीं तो कुछ नहीं के यूट्यूब चैनल में। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा हिल गया, रुकिए। तो चलिए अब ठीक हो गया सब कुछ। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमको बोल रखा है यदि इफ़ एंगल ए जो है और जो एंगल बी है दोनों एक्यूट एंगल्स है, दोनों एक्यूट एंगल्स है, इसका मतलब जो एंगल ए है और एंगल बी है वो दोनों ही 90 से छोटे हैं और 0 डिग्री से बड़े हैं। ना ही एंगल ए 0 हो सकता है ना ही 90 डिग्री हो सकता है, क्योंकि छोटा है और बड़ा है। ऐसे ही एंगल बी भी ना ही 0 हो सकता है ना ही 90 डिग्री हो सकता है। इनके बीच में लाई करेगा, मतलब 81, 70 कुछ भी हो, जो 0, 90 के बीच में लाई करे वही एंगल पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये होते हैं एक्यूट एंगल का मतलब। फिर इसने बोला सच डैट कॉस ए, मतलब एक रेशियो है वो इस रेशियो के बराबर है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये बराबर है। तो हमें शो करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल, तो हमें शो डैट करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के लिए। तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसमें एंगल ए और बी दोनों ही एक्यूट एंगल है। इसका मतलब 90 डिग्री नहीं हो सकते। तो यह वाला एंगल का नाम मैंने रख दिया ए और यह वाला एंगल हो गया बी और इसका नाम रख दिया हमने सी। तो ए बी सी इस तरीके से बना, ठीक है। इस बार बी एंगल ये ना होके सी है, क्योंकि ए और बी दोनों कैसे एक्यूट एंगल है, तो 90 से छोटे, ठीक है। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल तो आ गया। अब हमारे पास वैल्यू किसकी है, कॉस ए बराबर कॉस बी के। तो इससे कुछ रिलेशन निकालते हैं। हमारे पास गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। तो मैं पहले केस में निकाल रहा हूँ कॉस ए की वैल्यू कितनी है। तो कॉस ए जो होगा वो हमारा होगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला बेस और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हुआ हमारा ए सी और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ ए बी, ठीक है। और यहाँ से मैं ये रिलेशन निकाल देता हूँ, ए बी को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ए बी और कॉस ए को नीचे भेज देता हूँ। तो ए सी अपॉन में कॉस ए, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मान लो ये पहली इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड में ले रहा हूँ कॉस बी की वैल्यू। कॉस बी भी जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में अब ये बेस हो जाएगा एडजेसेंट साइड और अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज तो ए बी रहेगा। अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो ए बी को ऊपर और कॉस बी को नीचे भेज रहा हूँ। तो ए बी बराबर आ जाएगा बी सी अपॉन में कॉस बी। ये होगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी इसके बराबर भी ए बी इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है आपस में। तो ए सी अपॉन में कॉस ए बराबर है बी सी अपॉन में कॉस बी, ठीक है, ये चीज़। अब ध्यान दो, कॉस ए और कॉस बी बराबर दे रखे थे, इसका मतलब जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी है। तो हम कर देते हैं ए सी बराबर में बी सी अपॉन में कॉस बी और ये टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगी कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए से कॉस बी कट गया, दोनों इक्वल है, ऊपर नीचे काट दिया। तो ए सी किसके बराबर आ गया, बी सी के। डैट मीन्स ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब ए सी जो है बी सी के बराबर है। अब किसी भी ट्रायंगल में ऐसी साइड जब बराबर होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डैट मीन्स एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, ठीक है। इक्वेशन इसको मान लिया थर्ड। तो फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, एंगल ए बराबर है एंगल बी के, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर equal in opposite angles are equal if sides are adjacent sides are equal। वो भी ऐसे वाले अपोजिट कहते हैं, वे लोग उसको एडजेसेंट कह देते हैं। एडजेसेंट एंड या अपोजिट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो सबसे इजी वे मेरे को ये लगा, कई जगह अलग से ऐसा ट्रायंगल लेके ये एंगल ए एक्यूट है, ये एंगल बी एक्यूट है, सी का था पता नहीं कुछ, ठीक है, कुछ भी, फिर इस पर परपेंडिकुलर डाल के डी, फिर अलग केस लेके, फिर ये केस लेके ऐसा सॉल्व किया। कई ने ऐसा ट्रायंगल लिया कि इसको एक्सपेंड कर दिया, फिर पैरेलल साइड बीपीटी थ्योरम लगाई। तो ऐसा कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सबसे नॉर्मल तरीका ये है, इससे आप
चलिए इसी में दूसरा मेथड भी कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई तुम्हें कैसे पता एंगल सी 90 डिग्री है, राइट एंगल ही क्यों एज्यूम किया? मैंने इसलिए एज्यूम किया क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो जाए, और जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते हैं तो हम ज़्यादातर कंसीडर क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही करते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर कई लोग दिक्कत करते हैं या 30 मार्क हाँ समझते हैं अपने आप को, भाई मैथ तो सबकी है, कोई भी कर सकता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जैसे मैंने फिगर बनाई थी, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ना मान के ट्रायंगल मानते हैं हम ये वाला, जिसमें एंगल ए मैंने मान लिया ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से छोटा है, एंगल बी भी हमारा एक एक्यूट एंगल है, और एंगल सी का हमें नहीं पता कुछ भी क्या है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा ट्रायंगल ले लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी होता तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी से तो मैं एक परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ इस पर, ठीक है, डाल दिया। इसका पॉइंट का नाम रख दिया मैंने डी, ये हमारा एक मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग डी। अब मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में तो मैं लगा सकता हूँ ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, लगाते हैं। हमें गिवन क्या था, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए का मतलब क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ये रहा, इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने, क्योंकि उधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि लीनियर सम प्रॉपर्टी कितना होता है 180 डिग्री। तो कॉस ए हमारा हो जाएगा इस हिसाब से ए डी अपॉन में ए सी बराबर होगा, कॉस भी ले लेते हैं इसके हिसाब से। इस वर्टेक्स को देखो, ये तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट जो होगा वो हमारा बेस हो जाएगा, तो बेस इज बी डी और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना बी सी, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, लेकिन कितनी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम एज्यूम कर लेते हैं के बराबर। ज़्यादातर किताबों में, ठीक है, ये जो टीचर्स होते हैं रेफ़र करते हैं, तो कर लेते हैं के मान लिए। तो इस चीज़ को माना तो हमारे पास क्या आएगा, ए डी की जो वैल्यू है वो बराबर आ जाएगी ए डी अपॉन में ए सी भी के हो जाएगा, ठीक है, और बी डी अपॉन में बी सी, ये चीज़ भी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ए डी की ए सी इंटू के की टर्म में, और बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं के इंटू में बी सी, ठीक है, क्लियर चीज़। अब लगाते हैं हम कुछ पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है वहाँ पाइथागोरस घुसेड़ दो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी सी, कुछ भी नाम रख दो जो दे रखा है, रिलेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर और प्लस में डी सी का या सी डी का स्क्वायर, ठीक है। इस ट्रायंगल में हो गया। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है बी डी सी। इसमें ले लेते हैं हाइपोटेन्यूज बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर, क्लियर है। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों में सी डी स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ सी डी स्क्वायर की। सी डी स्क्वायर यहाँ रहने दिया, तो उसको वहाँ भेजूंगा तो क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर, और ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस का ए डी का स्क्वायर। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको छोड़ के। और ऐसे यहाँ सी डी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा बी सी स्क्वायर, माइनस में ये टर्म इधर आ जाएगी बी डी स्क्वायर, और ये भी वैल्यू आ गई हमारी सी डी की स्क्वायर की। ये मान लिया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों में सी डी स्क्वायर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो डैट मीन्स दोनों बराबर है। तो मैं इक्वेट कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर से कर देते हैं, ए सी का स्क्वायर माइनस में ए डी का स्क्वायर, क्योंकि ये सी डी स्क्वायर है पूरी वैल्यू, बराबर है इसके बी सी का स्क्वायर माइनस में बी डी का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये भी सी डी स्क्वायर है और ये भी सी डी स्क्वायर है, दोनों की वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। अब निकालते हैं वैल्यू। अगर मैं देखूं ए डी की वैल्यू के की टर्म में है, ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर माइनस में ए डी की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, के टाइम्स ए सी, तो के टाइम ए सी का स्क्वायर, ठीक है, पॉइंट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इज इक्वल्स टू, और दूसरा कुछ निकाला मैंने, हाँ बी डी निकाला, बी डी की वैल्यू निकाल देते हैं, ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, बी डी की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, के टाइम्स बी सी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए सी का स्क्वायर माइनस में के का स्क्वायर इंटू में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। अब के का भी स्क्वायर है बी सी का भी स्क्वायर, तो माइनस में के का स्क्वायर
इंटू में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, ए सी स्क्वायर कॉमन, यहाँ कुछ बचा नहीं, बचा तो इसका मतलब 1 बचा, माइनस में क्या बचा के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों तरफ से बी सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचा 1 बचा, माइनस में के स्क्वायर बचा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब क्या करा जाए, ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर कर देते हैं, ए सी स्क्वायर क्या किया जाए, ये टर्म और ये टर्म कट गई, तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी के स्क्वायर के बराबर आ गया, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए सी किसके बराबर आ गया, बी सी के, तो ए सी बराबर है बी सी के, डैट मीन्स अपोजिट, ये दोनों साइड्स इक्वल है, और जो किसी भी ट्रायंगल में जब ये साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल्स आर इक्वल ऑफ क्यों हुआ, फ्रॉम इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, फ्रॉम इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है।